बहुत पुरानी बात है जब इस देश में जादूगर और परी हुआ करते थे। शिवपुर गांव के शिव मंदिर के आसपास बहुत मधुर धुन में बंसी की धुन गूंज रही थी, जिसे सुनकर गायें भैंस भी खुश होकर बंसी बजाने वाले उस लड़के को देखने लगीं, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर बंसी बजा रहा था। मित्रों, आइए हम इस बंसी वाले लड़के यानी राजू की कहानी सुनते हैं। राजू रोज की तरह दोपहर होते ही गांव के पास की पुराने मंदिर के पास लगे बरगद के छांव में सारे जानवरों को ले आया था। राजू ने गुरुकुल में पढ़ाई करते समय बंसी बजाने का यह कमाल हासिल कर लिया था। जब जानवर पानी पी लेते और छांव में विश्राम करते थे, तब दोपहर को राजू अपना बंसी बजाने का शौक पूरा किया करता था। जब जानवर नीचे बैठकर आराम करने लगे, तो वह बरगद के नीचे वाली डाल पर चढ़ने लगा। सहसा उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। दूसरों के दुख में दुखी हो जाने वाले राजू का माथा ठनका। रोने वाली युवती की खोज में उसने शिव मंदिर की तरफ निगाहें दौड़ाई, तो कोई लड़की नहीं दिखाई दी। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस समय लड़की की आवाज में कोई पंछी तो रो रहा हो, क्योंकि बहुत से पंछियों में ऐसा गुण होता है कि वे आदमी की बोली सीख जाते हैं। राजू को बहुत कोशिश करने पर भी आसपास के किसी भी पेड़ पर जब कोई ऐसा पंछी नहीं दिखाई दिया, तो राजू ने खुद अपने मुंह से तोते की बोली निकाली, जिसका जवाब पाने के लिए वह बहुत उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। उसे किसी भी पंछी का जवाब नहीं मिला, तो वह संशय में पड़ गया। राजू ने गुरुकुल जाकर 12 बरस तक गुरु जी से सब तरह के शास्त्रों की शिक्षा और सब शस्त्र चलाने का कौशल तथा जानवरों व पंछियों की बोली जानने का हुनर सीखा था। गुरु जी ने कहा कि वह अब सब विद्याओं में प्रवीण है, तो उनकी आज्ञा से वह 2 महीने पहले ही गांव में वापस आया था। उचित रोजगार की तलाश में वह राजमहल में राजा के पास गया था और कहा था कि वह गुरुकुल से सब तरह के शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके आया है। यदि उसे दरबार में कोई काम मिल जाए तो राजा की बड़ी मेहरबानी होगी। राजा ने मंत्री से सलाह ली, तो मंत्री ने बताया कि राज दरबार में जितने पद पहले से उतनी ही संख्या में पहले से ही सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। 100 नए आदमी के लिए कोई पद खाली नहीं है। तो राजा ने राजू को निराश कर वापस लौटा दिया था। राजू अपनी माँ पार्वती के साथ रहता था। उन माँ बेटे के पास कोई काम ही नहीं था जिससे उनका भरण पोषण हो सके। उनके पास ना कोई खेत थे, ना दूसरा काम धंधा। व्यापार और बंज करने के लिए उनके पास कोई पूंजी भी नहीं थी। सो राजू ने हाल फिलहाल गांव के लोगों से कहकर गांव भर के ढोर चराने की मजदूरी का काम ले लिया था, जिसमें वह दिन भर व्यस्त रहा करता था और उसमें राजू का मन लगा रहता था। इसे ढोर चराने की मजदूरी से माँ बेटे रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा किया करते थे। रोने की आवाज को अपने मन का वहम मानकर राजू ने अभी बंसी को होठों पर रखा ही था कि सहसा चौंक गया। उसके चेहरे पर ऊपर से गर्म पानी की 2 बूंदें आकर गिरी। उसने ऊपर नजर फेरी तो मूर्ति सा जड़ हो गया। ऊपरी डाल पर चांदी के जेवरों से लदी गुलाबी कपड़े पहने एक सुंदर युवती बैठी थी, जिसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। राजू ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और क्यों रो रही हैं। तो युवती ने रोना कम किया और सिसकियां भरती हुई राजू से बोली, मैं परीलोक से आई हूँ, चंद्र परी हूँ, और इसलिए रो रही हूँ कि मेरी बहन सोन परी को इस मंदिर के पीछे बने तालाब में नहाते हुए अभी अभी एक जादूगर दानव पकड़ कर ले गया है। अगर बहन नहीं लौटी तो मैं परीलोक कैसे जाऊंगी।
क्योंकि मेरी बहन के पास ही वह मुद्रिका है जिसे दिखा के हम परियां परिलोक के दरवाजे से भीतर प्रवेश करती हैं। किसी तरह परिलोक में प्रवेश भी कर जाऊं तो मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी। राजू बोला, हे परी, तुम मुझे बताओ कि मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ। परी बोली कि हम परियां उस जादूगर दानव के आगे बहुत कमजोर हैं। उसको तो कोई मानव ही मार सकता है। अगर तुम मदद करो तो मेरी बहन उस जादूगर की कैद से मुक्त हो सकती है, क्योंकि उसका जादू हम लोगों पर रात और दिन हमेशा चल जाता है, जबकि मनुष्यों पर उसका जादू केवल रात में ही असर करता है। बताओ परी कि वो जादूगर किस जगह रहता है। मैं तुम्हारी बहन को छुड़ाने के लिए इसी वक्त चलने को तैयार हूँ। राजू ने पूछा तो परी बोली कि मुझे उसके महल का पूरा पता तो नहीं पता, बस इतनी जानकारी है कि 7 समुंदर पार एक टापू है जिस पर खतरनाक घने जंगलों में बनाए एक महल में वो जादूगर रहता है। मैं आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ कि तुम्हें समुद्र पार करा के उस टापू के किनारे छोड़ सकती हूँ। इसके बाद अगर तुम में हिम्मत है तो उन मायावी जंगलों पहाड़ों में से रास्ता खोजकर उसके महल में पहुंच सकते हो और दानव की कैद से किसी तरह मेरी बहन को छुड़ा सकते हो। लेकिन तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालोगे और क्यों मेरी बहन को छुड़ाओगे? इतना कहकर परी रोने लगी। राजू ने उसे चुप कराते हुए बोला कि वह गांव वालों के जानवरों को उनके मालिकों को सौंप दे, फिर तुरंत ही उसके साथ चल सकता है। सांझ होने पर राजू ने सारे ढोर गांव की तरफ हाँकना शुरू किया और एक एक घर में ढोर संभलवाते हुए यह भी बताता चला गया कि अब कई दिनों तक वह किसी के ढोर नहीं चरा पाएगा। राजू के साथ उससे कुछ ऊपर हवा में उड़ते हुए जा रही परी देख रही थी कि राजू बहुत विनम्र युवक है। वह जिससे भी बात करता है पूरा आदर देकर करता है। इस वजह से सब लोग उसका सम्मान करते हैं। घर पहुंचकर राजू ने अपनी माँ को सारा किस्सा कह सुनाया। माँ ने राजू की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि उसे जरूर ही परी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी दूसरों के काम करता है वह हमेशा ही बड़ा आदमी बनता है। ठीक तभी परी भी प्रकट हो गई और राजू की माँ से बोली कि आप बहुत अच्छी महिला हैं जो अपने बेटे को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरणा देती हैं। माँ ने बड़ी रुचि से अपने बेटे को खाना बनाकर प्रेम से पंखा झलते हुए सामने बैठाकर खिलाया। परी से खाने के लिए पूछा तो परी कहने लगी कि हम तो फूलों की पराग और फलों की सुगंध से पेट भर लेती हैं। अगली सुबह जब तारे नहीं डूबे थे, माँ उठी और उसने बेटे को दिन भर के लिए खाना बनाकर एक पोटली में बांध दिया। पानी की छोटी सी मशक और खाने की पोटली अपनी लाठी पर लटका कर राजू अपने घर से निकलकर शिव मंदिर के पीछे बने तालाब पर पहुंचा, जहां चंद्रपरी उसका इंतजार कर रही थी। चंद्रपरी ने राजू को देखकर बहुत खुशी प्रकट की और उसने अपने हाथ में लिया हुआ परिदंड घुमा दिया। तुरंत ही सामने एक जादुई चटाई पैदा हो गई। परी उस चटाई पर जा बैठी तो राजू भी पीछे पीछे उस चटाई पर चढ़ गया। जब वे दो बैठ गए तो चंद्रपरी बोली, हे मेरी चटाई माँ, मुझे 7 समुंदर पार करके जादूगर जांकाल के टापू तक पहुंचा दो। राजू चौंक गया जब उसने सुना कि चटाई ने परी को जवाब दिया कि 7 में से 6 समुंदर तो वह पार करा देगी, लेकिन खारे पानी का समुंदर उनको खुद पार करना होगा। परी ने चटाई के जवाब से सहमति प्रकट की तो चटाई जमीन से ऊपर उठी और फरफराती ही आसमान में उड़ने लगी। चंद्रपरी ने बताया कि आसमान में बादलों के पास परीलोक है जिसमें हम परियां रहती हैं। सब परियां जादू जानती हैं और अपने जादू से जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं और जो चाहे वो कर सकती हैं। लेकिन परियों की जब मर्जी होती है तभी किसी को दिखती हैं। हर एक को ना तो दिखती हैं ना किसी पर अपना जादू करती हैं। ये परियां धरती लोक के जादूगरों से बहुत डरती हैं।
क्योंकि परियों को वश में करके जादूगर बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इनके वश में आके परियों का सारा जादू समाप्त हो जाता है। पहला समंदर पार करने के बाद राजू ने चंद्र परी से कहा कि वह नीचे उतरकर समुद्र के जल को अपने ऊपर छिड़कना चाहता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस नदी और समुद्र को पार करो, उसके पार करने के बाद बिना अनुमति लांग लेने के लिए उसको प्रणाम करना चाहिए। परे ने चटाई को नीचे उतारा तो समुद्र तट पर खड़े होकर राजू ने समुद्र में से जल लिया और बोला कि हे समुद्र देवता, हमने आपको बिना अनुमति के पार किया है। इस गलती के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। वह हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था कि उसे ऐसा लगा मानो आसपास कोई रो रहा है। उसने चौंक कर आसपास देखा तो कोई ना दिखा, बस पास में घनी झाड़ियां दिख रही थी। राजू ने झाड़ी में झांका तो पाया कि एक विशाल मगरमच्छ झाड़ियों और बेलों के जाल में फंसा रो रहा है। राजू ने मगरमच्छ की बोली में उससे पूछा कि हे मगर भाई, क्या आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है? तो मगरमच्छ ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, या तो आप मुझे मार डालो या फिर इस पीड़ा से बचाओ। राजू ने अपनी लाठी उठाई और झाड़ियां व बेल तोड़ना आरंभ कर दिया। थोड़े से प्रयत्न के बाद मगरमच्छ मुक्त हो गया और राजू से बोला कि आओ भाई, कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमानी करो, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ। राजू बोला कि मैं तो इस चंद्रपरी की बहन को मुक्त कराने जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँगा। तो मगरमच्छ बोला कि अगर हो सके तो मुझे साथ ले चलो, शायद तुम्हारे किसी काम आ सकूं। राजू ने परी से पूछा तो परी ने सहमति दे दी। चटाई थोड़ी और बड़ी हो गई तो अपने चारों पांव से चलता पूंछ फटकता मगरमच्छ चटाई पर चढ़ गया। चटाई फिर उड़ चली। दूसरा समंदर पार करने के बाद फिर से राजू ने तट पर उतर के क्षमा मांगी और वापस लौटकर उनकी चटाई आसमान में उठी ही थी कि सबने देखा आसमान में उड़ने वाला एक विशाल बाज पक्षी लहराता हुआ नीचे जा रहा है। बाज के बदन से खून बह रहा था। यह देख राजू ने परी को इशारा किया तो परी ने चटाई को उधर ही कर दिया और राजू ने हाथ बढ़ाकर बाज को थाम लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। बाज के पंखों के नीचे एक बाण बिधा हुआ था और उसके बदन से खून का फव्वारा निकल रहा था। राजू ने बहुत संभल कर बाज का बाण निकाल दिया, जिसे निकालने के बाद राजू के इशारे पर चटाई फिर जमीन पर उतर गई। तो राजू ने नीचे उतरकर समुद्र तट के पास ही एक झाड़ी खोज के उसके पत्तों को लेकर मसलना आरंभ कर दिया। फिर मसलते हुए पत्ते हाथ में लेकर राजू ने बाज के घाव में भर दिए तो बड़ा चमत्कार हुआ। एकाएक बाज का खून बहना रुक गया और बाज होश में आ गया। वह राजू से बोला कि हे भले आदमी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उसने भी राजू से कुछ दिन अपने पेड़ पर मेहमानी करने का अनुरोध किया, लेकिन राजू के अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया तो ऐसा परोपकारी उद्देश्य जानकर वह भी राजू के साथ जादूगर की तलाश में निकल पड़ा। तीसरे समुद्र को पार कर चटाई नीचे उतरी तो समुद्र के किनारे राजू को बहुत सारे मोती बिखरे दिखाई दिए, तो उसने अपनी झोली में भर लिए। चौथे समुद्र को पार कर राजू उतरा तो समुद्र के तट पर उसे दर्द में हिनहिनाता एक घोड़ा दिखा, जिसे मगरमच्छ ने पकड़ रखा था। दयालु राजू ने उस मगरमच्छ के जबड़े से बचाकर घोड़े की जान बचाई, तो बदले में वह घोड़ा भी राजू के साथ जादूगर की तलाश में चल पड़ा। पांचवें समुद्र को पार करते समय राजू ने देखा कि समुद्र में तूफान आया हुआ है और बीच समुद्र में दो लोग एक छोटी सी नाव में खड़े हुए बिलक बिलक कर रो रहे हैं। राजू ने चटाई रोककर बाज को उन्हें उठा लाने का इशारा किया तो बाज ने पंख फड़फड़ाकर एक जोरदार कुलांच भरी और अपने एक एक पंजे से एक एक आदमी को पकड़कर उठा लिया। दोनों लोग चटाई पर बैठे तो बचाने के लिए उन्होंने राजू को धन्यवाद दिया। राजू ने उनके घर का पता पूछा तो उनमें से एक ने कहा,
भैया, मैं मछुआरा हूँ, समुद्र में मछली पकड़ता हूँ। यह मेरा दोस्त है जो गांव में लोहार है। समुद्र में तूफान आने से हम लोग फंसे हुए हैं। ज्यों ही समुद्र के तट की तरफ जाते हैं, समुद्र की लहरें हमको वापस खींच लेती हैं और 20 बार कोशिश करने के बाद भी हम तट तक नहीं जा पा रहे। समुद्र के किनारे मेरे इस लोहार दोस्त के बूढ़े पिता हमारे इंतजार में खड़े हैं। राजू ने जब उन्हें छोड़ने के लिए चटाई को नीचे उतारा तो देखा कि समुद्र किनारे खड़ा एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से रो रहा है। वह आदमी लोहार का पिता था। अपने बेटे को देख बूढ़े लोहार का खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपना आंसू पोंछकर राजू को बहुत धन्यवाद दिया। जब उसे पता लगा कि राजू एक परोपकारी यात्रा पर जा रहा है, तो उसने अपने पास से इस्पात से बनी एक कम वजन की चमचमाती तलवार भेंट की और उसके गुण बताते हुए बोला कि यह किलकारी नाम की तलवार आपकी कमर में बंधते ही दूसरों की आंखों से दिखना बंद हो जाएगी। वैसे तो यह हमेशा गायब रहेगी, यानी कि छिपी रहेगी, लेकिन जब उसे याद करोगे और कहोगे कि आओ किलकारी, तो किलकारी नाम की यह तलवार तुरंत प्रकट हो जाएगी। जिसके हाथ में होगी उस तलवारधारी को किसी भी तरह का जादू मंत्र असर नहीं करेगा। लोहार ने अपने बेटे को बचाने का उपकार करने के बदले तलवार देकर इस तरह से उसका धन्यवाद किया, तो मछुआरे ने भी सोचा कि वह कैसे धन्यवाद दे सकता है। फिर उसने अपनी ओर से राजू को एक ऐसा रस्सा दिया जो दिखने में तो बहुत पतला था, लेकिन वह ऐसा मजबूत था कि उसे ना तो किसी धारदार हथियार से काटा जा सकता था, ना जलाया जा सकता था। उन दोनों को धन्यवाद देकर राजू ने चटाई को उड़ने का इशारा किया, तो सरसराती चटाई आसमान में यह जा और वह जा कहावत की तरह उड़ती चली गई। पांचवें और छठे समुद्र के बीच में एक घने जंगल के ऊपर से उड़ते हुए उन्होंने सुना कि किसी शेर के दुख से दहाड़ने की आवाज आ रही है। राजू ने ध्यान से नीचे देखा तो पाया कि बहुत सारे शिकारियों ने मिलकर एक शेर को घेर रखा है और उसे अपने वाण के निशाने पर ले रहे हैं। राजू के इशारे पर चटाई नीचे उतरी तो राजू ने जोर से पुकार लगाई, आओ किलकारी। राजू ने हाथ में चमचमाती तलवार लेकर उन शिकारियों को ललकारते हुए शर्मिंदा किया और बोला कि आप इतने लोग मिलकर एक निहत्थे जानवर को क्या हथियार दिखा रहे हो? क्या 10 लोग मिलकर एक को मार रहे हो? हिम्मत है तो इस शेर से एक एक करके लड़ो। राजू की बातों से उन सब शिकारियों ने गुस्सा होकर अपने धनुष बाण लिए और अब शेर के बजाय राजू को निशाने पर लेने लगे। यह देखकर परी बीच में आ गई और उसने अपना परिदंड हाथ में लेकर जादू चला दिया। पलक झपकते ही उन सबके हाथों से उनके धनुष उछलकर राजू के पास आ गिरे। यह चमत्कार देख तो वे सारे शिकारी डर गए और एक ही क्षण में वहां से पेड़ दिखाकर भाग निकले। शेर ने तो अब तक यही समझ लिया था कि अब किसी भी क्षण उसकी मृत्यु तय है, लेकिन उसने देखा कि आसमान से उतरकर एक देवता जैसे व्यक्ति ने उसे बचाया है, तो अपनी पूंछ पटकता हुआ वह राजू के सामने आ पहुंचा और बोला कि हे दयालु मानव, आपने बिना कहे ही दया भाव के कारण मेरी जान बचाई है। मैं एक जानवर हूं, ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, फिर भी बताओ मुझसे क्या चाहते हो? राजू ने एक पल को सोचकर शेर से कहा कि मैं इन परी के काम से इस परोपकारी यात्रा में जादूगर जांकाल से इनकी बहन को छुड़ाने जा रहा हूं। अगर आप इसमें कोई साथ दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और शेर खुशी खुशी उनके साथ आगे की यात्रा पर चल पड़ा। छठे समुद्र को पार करने के बाद नीचे उतरकर सदा की तरह राजू हाथ में पानी लेकर समुद्र से बिना पूछे पार करने की क्षमा याचना करके पास आ रहा था कि चटाई कहने लगी, हे भले आदमी राजू, मुझे यह आन है कि मैं सातवां समुद्र पार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अब हम लोग साथ साथ आगे नहीं जा पाएंगे।
खारे पानी के यह 7वां समुद्र आपको अपनी हिम्मत से पार करना होगा। राजू ने कहा कि आप इस 6वें समुद्र से 7वें समुद्र तक की धरती को और पहाड़ों को पार करा दो, तो ज्यों ही 7वां समुद्र आएगा, आप 7वें समुद्र के तट पर हम सबको उतार देना। चटाई ने कहा कि आ जाओ, समुद्र तट पर हम आपको छोड़ देते हैं। चटाई फिर आसमान में उड़ गई और उन सबको थोड़ी ही देर में 7वें खारे समुद्र के तट पर उतार दिया। राजू अपने साथियों और परी को साथ लेकर 7वें समुद्र तट पर पहुंचकर उसे पार करने के लिए उचित साधन खोज रहा था कि सहसा मगरमच्छ बोला, हे दोस्त, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम सब मेरी पीठ पर बैठो, मैं आप लोगों को तेज गति से खारे पानी का समुद्र पार करा दूंगा। फिर क्या था, परी और बाज ने कहा कि हम तो उड़कर ही समुद्र पार कर लेंगे। उन दोनों ने अपने पंख फैलाए और वे दोनों आसमान में उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे, जबकि राजू अपने घोड़े और शेर के साथ उस विशाल मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जमीन पर कछुए की चाल से चलने वाला मगरमच्छ ज्यों ही समुद्र के पानी में उतरा, उसकी गति बहुत तेज हो गई। परी की चटाई की तरह वह तेज गति से तैरता हुआ समुद्र के दूसरे किनारे की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे समुद्र को पार कर चुके थे और मगरमच्छ गहरे पानी से जमीन की तरफ बढ़ गया था। मित्रों, यह कथा कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और आगे की कथा के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।